आज की तारीख में तेहरान के हवाले से बताइएगा क्या सिचुएशन है। जो खबरें ये हैं कि आज भी इसराइल ने तेहरान पर कुछ हमले किए हैं, ज़रा आप थोड़ा एलेबरेट कर दें। सलमान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं बताऊं कि शुरू के कुछ दिनों में इसराइल ने बिल्कुल ड्रोन अटैक्स किए थे, मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही थी। बट कल से आई वुड से बहुत सुकून है मुझे। आज तो बिल्कुल भी एक भी आवाज नहीं आई एक्सप्लोजन की, ना ही लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कहीं स्ट्राइक हुई हुई हो या कहीं पे ड्रोन अटैक हुआ हो। हाउ एवर एट द सेम टाइम शुरू के टाइम पे काफी ज्यादा आई थिंक आई वुड से एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। बट पीपल हैव बीन रिलेटिवली they've been stable and chaotic पोजीशन नहीं है यहाँ पे। ईरान ने ऑन दी अदर हैंड बीर शिबा, जो इसराइल के अंदर गवियाम टेक्नोलॉजी सेंटर है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑफिस है, वहां पे एक बहुत ही हाईली एक्यूरेट प्रिसिजन स्ट्राइक किया है और वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज देखा गया है। तो इस वक्त हालात काफी ज्यादा स्टेबल है एंड आई वुड से दैट इसराइल जो है वो एटलीस्ट तासुर यहाँ पे ये है और ऑब्जर्वेशन मेरी भी अपनी यही है कि इसराइल ने अपने अटैक्स कम कर दिए हैं और यहाँ पे रिटेलिएशन जो है वो इसराइल की तरफ से कम हो रही है। अच्छा, लेकिन जवाब तो उस हिसाब से चल रहा है। मुझे थोड़ा सा ज़रा सिचुएशन बताइए ईरान की, क्योंकि मैं मुख्तलिफ फुटेजेस देख रहा था, कुछ न्यूज़ आउटलेट्स को मैं फॉलो भी कर रहा हूँ जहाँ से मुझे अपडेट्स मिले। तो लग रहा है कि जिस तरह आज जनाज़ों पे भी भरपूर तादाद थी, जुम्मे की नमाज़ों में भी भरपूर तादाद में लोग मौजूद थे, बाज़ार भी खुले हुए थे रात को और शॉपिंग मॉल्स भी खुले हुए थे। लोग फ़ौरन अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर वापस भी आ जाते हैं। उसका कंपैरिजन अगर मैं इसराइल के साथ करूँ तो जितना भी कॉम्प्रेस उधर मीडिया है, जितनी खबर देने की उसको इजाज़त है, आज जर्मनी को भी रोका गया, जर्मनी के ऑफिशियल न्यूज़ चैनल को भी रोका गया, अल जज़ीरा को भी रोका गया। तो वहाँ तो लोग बंकरों की जंग लड़ रहे हैं, बंकर में कैसे पहले घुसना है। तो मुझे बताइएगा कि ये खबरें दुरुस्त हैं ईरान के हवाले से। बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। बिल्कुल, यहाँ पे जुम्मे की नमाज पे बहुत रश था और बाहर एहतजाज भी हुआ था, लोगों ने एहतजाज किया था इसराइल के खिलाफ। लाइफ स्टाइल यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, दुकानें खुली हुई हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, लोग मेट्रो खुली हुई है, लोग आ जा रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं वीडियोस भी आपको भेज दूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट एवरीथिंग इज वेरी मच नॉर्मल हियर। इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। लेकिन काफी नॉर्मल हालात हैं यहाँ पे और लोग काफी यहाँ पे जो है वो पुरसुकून तरीके से रह रहे हैं। और इसराइल का ऑन दी अदर हैंड आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है साइप्रस में, ही इज एन ऑफिशियल देयर एंड यू कैन ऑल्सो कंफर्म इट विद योर ओन सोर्सेज। आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। कुछ लोग इवैक्यूएट होके इसराइल से साइप्रस में गए थे। ठीक। वहां पे साइप्रस में जो लोग आए हैं इसराइल से, उन्होंने ये बताया है अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज, आई कैन नॉट कंफर्म इट एज ऑफ येट बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, कि इस वक्त इसराइल के अंदर 20-20 डॉलर की जो है वो बॉटल्स मिल रही है पानी की। ठीक। दूसरी बात ये बताई गई इसराइलियों की तरफ से वहां पे साइप्रस में कि जो बंकर्स हैं इसराइल के, वो इस वक्त ओवर ऑक्यूपाइड हैं और जो नॉन ज्यूज हैं उनको बंकर्स में इस वक्त नहीं आया जा रहा जब बंकर्स ओवर कैपेसिटी की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। मेरे तो इंडियन शहरियों को निकाल बाहर किया गया। ये बकायदा इंडियन मीडिया वावेला कर रहा है जो कल तक इसराइल के साथ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। चले, दैट्स गुड, इफ इट्स कंफर्म दैट्स गुड। और एट द सेम टाइम बोला ये जा रहा है इसराइल में सेंसरशिप इतनी ज्यादा है, टीआरटी के जर्नलिस्ट को निकाला, अल जजीरा का जैसे आपने कहा कि उनको भी जो है वो काफी काफी जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। एंड एट द सेम टाइम जो बताया जा रहा है लोगों की तरफ से इसराइल में, वो ये बताया जा रहा है कि वॉट एवर द मीडिया इज शोइंग इज नॉट इवन 10%, 10% भी नहीं दिखा रहा मीडिया इस वक्त जो इसराइल में वाकई में हकीकत है उस चीज को।